वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल की जो टैरो रीडिंग है या टैरो की जो गाइडेंस है आपको पसंद आती है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट डाल सकते हैं। दूसरी बात, मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आपको ढेर सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार। आपका लगातार सपोर्ट चैनल को मिल रहा है। इसी तरह अपना प्यार देते रहें और अपने कमेंट्स भी डाला करें क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ हर एक इंसान को रिप्लाई दे सकूँ। अगर किसी को रिप्लाई उसी समय नहीं मिलता तो आप 24 घंटे का भी इंतज़ार कर सकते हैं। चलिए गाइस, बढ़ेंगे आज की वीडियो पर। ये जो वीडियो है इसका टाइटल भी कमेंट सेक्शन में से ही मैंने लिया है। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या चल रही हैं, ये इंसान क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या इनके थॉट्स हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो गाइज़, ये एक टाइमलेस वीडियो है, जनरल रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे उसे आप रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। चलिए शुरू करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन ये दूंगी कि जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दिखाई दे रही हैं तो आप चेकआउट कर लीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे टॉक थ्रू टैरो, वहाँ आपकी बुकिंग करती हूँ और आपको फर्दर प्रोसेस बताया जाता है कि किस तरह से कांटेक्ट करना है और कैसे आपको रीडिंग मिलेगी। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब हम वापस आते हैं वीडियो के टाइटल पर। इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को हमेशा की तरह शफल करके निकाल कर रखा है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होंगी, सबकी लव लाइफ अलग है, सबके रिलेशनशिप स्टेटस अलग हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई चीज़ आपके साथ मैच नहीं करती या आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं होती तो आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे जो पार्टनर हैं आपके, जितने भी यहाँ व्यूअर्स देख रहे हैं, मेजॉरिटी के जो पार्टनर हैं उनको फ़िलहाल याद कर रहे हैं और दोबारा कांटेक्ट करने के लिए किसी तरह की प्लानिंग में नज़र आते दिखाई दे रहे हैं। ये वही इंसान है जिसने आपको ब्लॉक किया होगा या फिर इस इंसान ने आपको इग्नोर किया पास्ट में किसी तीसरी सिचुएशन के लिए। और यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी के अलावा यहाँ पर आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी भी कहीं ना कहीं आपके साथ मेल नहीं खाती। ये इंसान बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है, बहुत मूडी है। जब इनका दिल होता है ये आपसे कांटेक्ट अच्छी तरह करते होंगे। बहुत रोमांटिक कनेक्शन भी कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत रोमांस रहा है पास्ट में, बहुत इमोशंस एक्सचेंज हुए हैं, बातें बहुत होती होंगी फ़ोन पर, कॉल्स पर, मैसेजेस पर, किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर। और फिर एक दिन अचानक इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया। अपनी फीलिंग्स के साथ इस इंसान ने कहीं ना कहीं एक मास्क पहन के रखा था पास्ट में, लेकिन अब ये इंसान मुझे कार्ड्स के अंदर आपके लिए इमोशंस फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एंशियस हो रखा है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है इस इंसान के अंदर और ये इंसान चाहता है कि फटाफट से आप दोनों की बातचीत हो जाए। और ये बातचीत या तो आप इनको कॉल करो या फिर ये आपको कॉल करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी सिनेरियो दिखाई देता है कार्ड्स में कि आपने भी पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान को इग्नोर किया हो या ब्लॉक की सिचुएशन में रखा है। तो ये इंसान तो चाहता है आपसे कांटेक्ट करना, लेकिन आपकी तरफ से इस इंसान को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा या इस इंसान को वो उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि आप इनके साथ आगे कमिटमेंट में कंटिन्यू करना चाहते हो। तो ये है सिचुएशन नंबर 1।
कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन रेजोनेट होगी और कुछ के लिए नहीं भी हो सकती। तो अब हम देखते हैं अगली सिचुएशन क्या है। यहाँ पर आपका पार्टनर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए एक तीसरे औरत या मर्द के साथ रिलेशनशिप में है। अगर आप एक मेल हो तो आपकी जो पार्टनर है वो किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। ये रिलेशनशिप आपसे हिडन भी हो सकता है या आपको पता भी हो सकता है। इसकी वजह से आपके लव लाइफ के अंदर नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ चुकी है। इस इंसान के चक्रास ब्लॉक्ड हैं। ये जो भी इंसान है आपके पार्टनर, राइट नाउ ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जो है वो फील नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल इंसान है, चाहे औरत है चाहे मर्द है, ये लॉजिकल होके सोचते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं मुझे दिख रहे पाइल के अंदर। शायद आप दोनों में से कोई एक पार्टनर बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, बहुत गिविंग है, बहुत रेसिप्रोकेट किया आपने, इक्वल गिव एंड टेक में भी विश्वास किया। और ये भी दिखाई देता है कि इनके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने अपने आप को चेंज भी किया होगा। कॉम्प्रोमाइज़ेस भी दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, मूडी बहुत ज़्यादा है। तो ये इंसान चीज़ों को हैंडल करते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इस रिलेशनशिप की शायद लीड भी इसी इंसान के हाथ में थी। ये जैसा चाहते थे, शायद आपने बहुत सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में की होंगी। ये इंसान उन पुरानी सभी मेमोरीज़ को लेकर हाल फिलहाल परेशान भी हो रहे हैं और ये इंसान फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। इनको एक उम्मीद सी टूटती हुई दिखाई दे रही है कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, या फिर आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ चुके हो करियर को लेकर, अपने लाइफ के गोल्स को लेकर, सेल्फ वर्थ को लेकर, या आप सेल्फ लव इतना करते हो कि इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप में एरोगेंस आ गया है, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है और आप अब इनके साथ रिलेशनशिप को सेटल करने के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ज़्यादा मुझे भगवान से प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक ही बार हो जाए, लेकिन बात ज़रूर हो जाए। तो कुछ मैनिफेस्टेशन भी करते होंगे, और शायद हो सकता है ये इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जानता हो, टेक्निक्स भी फॉलो करते हो, या फिर ये एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस में रिसेंटली इंटरेस्ट लेने लग पड़े हों, और ये बहुत चीज़ें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स में। बाकी यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा होपफुल है। कुछ लोगों का पार्टनर तो इतना कॉन्फिडेंटली है, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और उनको लगता है कि आप इनको छोड़कर कहीं भी जाने नहीं वाले, आप घूम फिर कर इन्हीं के पास आओगे। और ये वजह भी है कि ये इंसान अभी बहुत डिले में और बहुत लेज़ी होके बैठे हैं। कोई भी एक्शन का कार्ड मुझे इनकी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा कि ये कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आगे से चीज़ें सुधारने लगेंगे, या फिर ये इंसान अगेन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो जाएगा। तो इस इंसान की एनर्जीज़ टोटली स्कैटर्ड हैं। कार्ड्स के अंदर बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जीज़ हैं। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जीज़ एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो इनकी बिल्कुल डिसबैलेंस हो चुकी हैं और अभी इनको टाइम लगेगा। इतनी जल्दी ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, और अगर ले भी लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं किसी का पार्टनर तो ले सकता है फटाफट एक्शन, लेकिन मेजॉरिटी के जो पार्टनर है वो अभी इन एनर्जीज़ में से निकले नहीं हैं। एक बाउंड्री सी उन्होंने अपने आसपास बना रखी है कि अपना दिल होगा तो ये इंसान इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर आपको रीच आउट करेंगे, अदरवाइज़ ये इंसान अपने ही बबल में मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। कभी कभी इस इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं और ये इंसान आपको लेकर बहुत हाइपर भी हो जाते होंगे और अपना गुस्सा किसी पर निकाल देते होंगे, अपने फ्रेंड्स में, या कोई थर्ड पार्टी भी है तो वहाँ। इस इंसान को बहुत ज़्यादा
हीलिंग की ज़रूरत है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा चक्रा मेडिटेशन की ज़रूरत है। ये इंसान आपके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल बहुत कम है या तो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं होंगे, और अगर हैं भी तो बहुत एक इनिशियल स्टेज पर हैं, और इनको पता होगा कि इनके अंदर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई इनको भी फील हो रही है। या ये इंसान ये भी महसूस करते हैं कि आपके साथ इनका एक अजीब सा कनेक्शन है जो भुलाने पे भी नहीं भुलाया जाता। अपने आप को बहुत कोशिश करते हुए कार्ड्स में दिखाई देते हैं आपके पार्टनर कि मैं बहुत खुश रहूं, आपकी याद इनको ना आए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस या करियर में, अपने प्रोफेशन में, या ये कहीं ट्रैवलिंग भी करना चाहते हैं ताकि ये अपने आप को एक दोबारा से रिन्यू कर सकें, अपनी एनर्जीज़ को दोबारा से रिफ़्रेश कर सकें और आपकी यादों से बाहर निकल पाएँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो, अगर ये इंसान आपकी यादों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये इंसान ने आपको प्यार तो किया ही है, लेकिन कुछ लोगों का पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा अपने आप से इनर कॉन्फ्लिक्ट करते हुए दिखाई देते हैं कि मानना नहीं चाहते कि इनको आपसे प्यार है। ये अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं, रीडिंग के अंदर कार्ड्स बहुत निकले हैं कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से दबाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके सामने ये एक स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव इंसान बनकर आए, कोई भी है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ताकि आपको ये फील ना हो कि ये इंसान आपके बिना इनकम्प्लीट है तो ये इनकम्प्लीट, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं। ये इनका जो एटीट्यूड या बिहेवियर है या इनका जो नेचर है वो इस तरह का बन चुका है कि अगर प्यार भी दिल में होगा तो ये छुपा कर रखेंगे। और उसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी से रिलेशनशिप में है या फिर ये मैरिड भी हो सकते हैं या आप मैरिड हो। तो इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो जितना ज़्यादा ये फीलिंग्स आपके लिए बढ़ाते जाएंगे उतना ही इनको पेनफुल होगा इस रिलेशनशिप से निकलना। तो एक मुझे ये वजह भी दिखाई देती है कि आप दोनों की अगर नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, बातें होती हैं, इन एंड आउट होते हैं, तो ये चीज़ भी इनके दिमाग में कहीं ना कहीं इनको स्ट्राइक करती है यहाँ पर। और जो एनर्जीज़ हैं कार्ड्स के अंदर, कोई तो है जो इस वीडियो को देख रहा है और रिसेंटली बहुत रोया है और बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करता है कि किसी ने उनको चीट किया। ये मेरे व्यूअर की एनर्जी, किसी व्यूअर की एनर्जी कैच हो रही है। रिसेंटली किसी इंसान के साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। हो सकता है ये पार्टनर वापस आए हों आपकी लाइफ में और आपने इनको एक मौका भी दिया हो और इस इंसान ने मौके का फ़ायदा उठाकर आपको दोबारा धोखा दे दिया। तो ये जिसकी भी एनर्जी है वो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपनी जो भी एनर्जी आप क्लियर करना चाहते हो, नेगेटिव इमोशंस को, वो लिख दें। और जो आप मांगना चाहते हो वो भी अपनी कमेंट सेक्शन में विश लिख दें। आपकी विश पूरी होगी और मैं कोशिश करूँगी कि मेडिटेशन करते वक्त जितने ज़्यादा हो सके व्यूअर्स के जो नाम आते हैं और जो उनकी प्रेयर्स आती हैं कमेंट में, उनकी समस्याओं के लिए प्रे की जाए। तभी कहती हूँ आप लोग कमेंट करो, क्योंकि कमेंट पढ़कर ही मुझे पता लगता है कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी मुश्किलें चल रही हैं जिसका मैं टैरो की गाइडेंस के द्वारा समस्याओं का समाधान ला सकूँ। अब वापस आते हैं वीडियो में, देखते हैं करंट फीलिंग पार्टनर की। भाई ये इंसान तो बहुत ही अंदर से तड़प रहे हैं दोबारा कांटेक्ट के लिए, फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट फील कर रहे हैं आपके लिए। हो सकता है आप देखने में बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत चार्मिंग हो, बहुत ज़्यादा सेक्सी भी हो सकते हो, गॉर्जियस हो सकते हो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है अगर फीमेल हैं। और अगर आप एक मेल देख रहे हो तो आपकी पार्टनर आपको बहुत हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा वेल पर्सनैलिटी और बहुत ज़्यादा अप टू डेट मानते हैं कि आपकी जो एक ऑरा है, आपका जो पर्सोना है वो बहुत ही मैग्निफिसेंट है, बहुत ही ज़्यादा दूसरे लोगों को क्राउड में भी पागल करने वाला आपका ओवरऑल अपीयरेंस हो सकता है।
तो आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते, चाहे मेल हैं या फीमेल। ये इंसान बेसब्री से आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहा है। अगर आपने ब्लॉक किया है, आप इनको अनब्लॉक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी प्लेफुल है कि ये इंसान प्यार करते हैं, लेकिन इनका जो एडिक्शन है या जो इनका एटीट्यूड है, ये कहीं ना कहीं उसको बैलेंस नहीं कर पाते। इस इंसान की प्लेफुल एनर्जीज़ के कारण ही आप लोगों का सेपरेशन भी हुआ है। बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आपका पार्टनर आपको मिलना चाहता है डेफिनेटली, चाहे लड़ाई की है, चाहे बात नहीं कर रहे, चाहे इग्नोर कर रहे हैं, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे सोलमेट कनेक्शन में है, चाहे कार्मिक रिलेशनशिप में है, लेकिन आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं और बात करना चाहते हैं। चाहे ये इंसान मैरिड है, अपनी मैरिड लाइफ में ये इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं फील करते, इतना ज़्यादा सेटिस्फाई फील नहीं करते जो ये आपके साथ करते हैं। शायद आपके पार्टनर ने ये चीज़ें आपको बताई भी होंगी, क्योंकि इनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी इस इंसान के दिमाग में और दिल में आप ही घूम रहे हो, ऐसा मुझे कार्ड्स के अंदर दिखाई देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ रही है कार्ड्स में कि किसी किसी का रीयूनियन भी हुआ है और दोबारा ब्रेकअप हो गया। तो भाई ये जिनके भी पार्टनर हैं, ये दोबारा आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस, और शायद अब की बार जब आएंगे तो आपकी बातें बहुत ही पीसफुली रिजॉल्व होंगी। लड़ाई झगड़ा कम दिखाई दे रहा है। शायद आप ही अपनी तरफ से इस इंसान के साथ आर्ग्यू कर लो या किसी चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंड कर जाओ, लेकिन ये इंसान तो मन बना कर आ रहे हैं कि अब लड़ाई नहीं करनी और प्यार से रोमांटिक कनेक्शन बनाना है, और हो सकता है फिज़िकली मिलने के लिए भी आपको बोले, क्योंकि ये इंसान सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्ट फील कर रहे हैं आपकी तरफ। एक अजीब सा अट्रैक्शन है इनको आपसे। हो सकता है इस इंसान ने बताया हो आपको कि ये जहाँ मर्जी चले जाएं, इनको आपके साथ एक अजीब कनेक्शन फील होता है, और ये मेरे व्यूअर्स के साथ भी हो सकता है। शायद आप लोग भी ऐसे हो कि आप जहाँ भी चले जाओ, जितना मर्जी भुलाने की कोशिश करो, फिर भी ये इंसान आपको याद आते हैं। तो उसके पीछे डेस्टिनी का कोई ना कोई कनेक्शन है। डेस्टिनी ने अगर मिलाया है और अगर दूर किया है, तो डेस्टिनी भी आपको बोलती है कि आपको सोल पर्पस पे काम करने की ज़रूरत है। तो गाइस, सोल पर्पस अगर आप फॉलो करोगे, अपनी लाइफ का जो एक अंदर जो आपकी आत्मा बोलती है, आपकी आत्मा अंदर से क्या फील करती है, वही ये इंसान फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है आपको मिलने के बाद ये इंसान की लाइफ में ठहराव आया है। ये इंसान ऐसा इंसान हो सकता है जो पास्ट में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे, अलग अलग लोगों को डेट किया, किसी को इन्होंने खुद भी धोखा दिया, किसी से इन्होंने खुद भी धोखे खाए हैं, और आपके मिलने के बाद इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। बहुत ज़्यादा ये थैंकफुल बनते हैं आपके लिए और कहना चाहते हैं जो बातें इन्होंने आपसे रिलेशनशिप में नहीं की, या अगर आपका परमानेंट कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है, तो ये इंसान राइट नाउ कहीं भी वर्ल्ड के कोने में अगर आपसे दूरियों पर हैं या आपके साथ सेम सिटी में भी रहते हैं, तो ये आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में इनको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नज़र आई, और इस इंसान ने अपने आप पर काम करना शुरू किया, अपनी वर्थ को और भी निखारने के लिए अपनी वैल्यू को समझा, और उसके लिए इन्होंने एक्शंस लिए। तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़िलहाल रोमांस फील कर रहा है। दूसरी बात, आप लोगों का जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा मुझे किसी तरह की एक्शन के मोड में नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी किसी का कांटेक्ट मैसेज कॉल आ सकता है। हो सकता है आज के दिन जब भी आप वीडियो देख रहे हो, जब भी देखते हो आप, शायद उसके विदिन 3 डेज़ किसी का कांटेक्ट हो जाए, विदिन 3 वीक्स किसी का कांटेक्ट हो जाए, या विदिन 3 मंथ भी होने की हाई चांसेस बने हैं, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी बहुत मैस्कुलिन एनर्जीज़ के साथ साथ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ भी बैलेंस हो रही हैं। इमोशंस इनके जागने शुरू हो गए हैं आपके लिए।
जो अभी तक एक रिलेशनशिप ठंडा पड़ा हुआ था, कुछ हो नहीं रहा था, कोई हलचल नहीं हो रही थी, तो ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाएंगे और लगा भी रहे होंगे। और कुछ व्यूअर्स इनको इग्नोर कर रहे हैं, कुछ ऑलरेडी अपने न्यू रिलेशनशिप में मूव ऑन कर चुके हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अगर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ या आती हूँ तो क्या आप इनको उसी तरह से प्यार दोगे या नहीं, क्योंकि ये इंसान पुरानी सारी आपके चैट मैसेजेस पढ़ते हैं और बहुत स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पे। कोई फेक आईडी भी बनाई हो सकती है या फिर नई भी बनाई होगी, तो ये इंसान का ध्यान आपकी तरफ 24 घंटे में ज़रूर कहीं ना कहीं तो रहता है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो। आप लोगों को ऐसा भी फील होता होगा कि अगर ये आपको याद करते हैं तो आपको भी इनकी याद आती होगी, आपके भी टेलीपैथिक कनेक्शंस होते होंगे, एक दूसरे को टेलीपैथिकली मैसेजेस भी आप लोगों के सेंड होते हैं। बेशक आप एक दूसरे के साथ अभी कांटेक्ट में कम हो, लेकिन ये इंसान का जो मुझे इमोशन है, जो इनका थॉट है, आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में। और कुछ लोगों का बहुत जल्दी कांटेक्ट होने वाला है। तो गाइज़, ये थी आज की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की। पुराने मैसेजेस को पढ़ना, अपनी गलतियों को सोचना। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी इमेच्योर हैं और थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन मेजॉरिटी के पार्टनर अभी उनको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सोच है उनकी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, अवेकन हो रहा है ये इंसान। शायद आप लोगों ने इतनी मैनिफेस्टेशंस कर दी, इतनी आप लोगों ने रेमेडीज़ कर ली, या अभी भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, उसका इफ़ेक्ट इस इंसान की ज़िंदगी पे, इस इंसान के माइंड पर, बॉडी और सोल पर कहीं ना कहीं तो ज़रूर पड़ रहा है। तभी ये इंसान आपके लिए एकदम से इमोशन फील करने लगे हैं। और आप इसी तरह मैनिफेस्टेशन करते रहो, क्योंकि आपको इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है बहुत जल्दी। किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को थोड़ा सा समय लगेगा, और बहुत सारे लोगों को एक क्लोजर मिल जाएगा जो आप चाहते हो कि मेरे रिश्ते का कुछ भी है, मुझे कंक्लूजन चाहिए कि आखिर हम इस रिलेशनशिप को इतनी देर तक कैसे चलाते रहेंगे। अगर तो टॉक्सिक इंसान है, या तो ये खुद ही आपको सॉरी बोल के आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, या फिर आप लोग खुद ही इस इंसान को निकाल दोगे, दोबारा लाइफ में आने के लिए आप इस इंसान को अलाउ नहीं करोगे। और अगर ये डिवाइनली गाइडेड स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा तो ये इंसान अपना एफर्ट करते हुए आपके पास वापस भी आएंगे और आप दोनों का रीयूनियन भी होगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। करंट एनर्जीज़ है, मैनिफेस्टेशंस करोगे जितना तो एनर्जीज़ और भी बूस्ट होंगी, पॉजिटिवली चलेंगी और आपके फेवर में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट कर देना, थैंक यू यूनिवर्स बोल के अपनी जो भी इच्छा है कमेंट सेक्शन में डाल देना ताकि वो पूरी हो जाए। और जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती आप भी कमेंट करा करें ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लैरिटी मिले। और आप लोगों का जो एक प्यार है कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को सपोर्ट करना, मैं देखती हूँ आप दूसरे व्यूअर्स को भी एक दूसरे को बताते हो, सजेस्ट करते हो, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। तो ये एक स्पिरिचुअल चैनल है और हम सब एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए अपने लाइफ के उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां पर यूनिवर्स हमें पहुंचाना चाहती है। तो चलिए, बहुत सारी गाइडेंस दे दी, आपका प्यार। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।